Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about what is relative atomic mass, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th की केमिस्ट्री का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेटिव अटोमिक मास, मतलब रिलेटिव अटोमिक मास जो है ये चीज़ है क्या। तो हम ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज से जो है कैमरा हाथ में पकड़ के वीडियो बनाने लगी हूँ, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर उसके लिए कन्फ्यूजन अगर आए तो कन्फ्यूजन वगैरह आए तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग आज देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो आप लोगों ने बचपन में ज़रूर देखा होगा कि जब भी हम जो है किसी के पास भी, किसी भी दुकानदार के पास हम लोग जाते थे तो उसके पास इस तरह का एक तराजू या इसको बैलेंस कहते थे, पड़ा हुआ मिलता था। उसमें यहाँ पे एक पैन टाइप लगा होता था। ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने पैन बना लिया है। तो हम लोग इसको बैलेंस बना रहे हैं, आप इसको देसी बैलेंस भी कह सकते हैं। आप लोगों ने मोस्टली ये शॉप्स वगैरह पे देखा होगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होता है, इस बैलेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस बैलेंस के अंदर सॉरी इस बैलेंस के अंदर हम अपना जो है कुछ भी वेट जो है, अगर सपोज मैं कहती हूँ कि ये मैंने 2 किलोग्राम का वेट इधर रख दिया है, अब मैं क्या रखूँगी कि मैं इधर कोई भी फ्रूट्स आप कह सकते हो रख सकती हूँ। कोई भी चीज़ रख के मैं कहती हूँ कि ये जो है ये भी 2 kg है, और उस इससे रिलेट करके ये भी क्या है 2 kg है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये इसका रिलेटिव वेट होगा, रिलेटिव मास होगा एज कंपेयर टू दिस। हम लोगों ने इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर नहीं हम लोगों ने इसका किया, हम लोगों ने इसका रिलेटिव वेट किया है या रिलेटिव मास किया है। कि हम लोगों ने एक जो है स्टैंडर्ड मास रखा, जो हम लोग कह रहे हैं कि वो 2 किलोग्राम का है, और दूसरी साइड में हम लोगों ने क्या किया, कोई भी अपना एप्पल्स कह सकते हैं, हाँ आप इसको एप्पल्स हम लोगों ने रखे हैं जो कि 2 kg है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है 2 kg के, लेकिन इसमें प्लस या माइनस का थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है। ये 2.05 kg हो सकता है, ये 2.10 kg हो, मे बी इट्स 0.00 समथिंग लाइक kg। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो एरर आ सकता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर इसको कहेंगे रिलेटिव वेट कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ लग गई है कि आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है पढ़ने वाले हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हम लोग रिलेटिव इसमें पहला लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, तो उसी से हमें पता चल रहा है कि हम इसको किसी चीज़ के साथ रिलेट करके उसका मास जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन देख देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, और देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट, हेयर इज आवर रिलेटिव एटॉमिक मास डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है, इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब कोई भी एक एटम है उसका एवरेज मास होगा एज कंपेयर टू, हम लोगों ने कंपेयर कर रहे हैं, उसको मेजर नहीं कर रहे, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं टू द 1/12 मतलब 12वां हिस्सा होगा द मास ऑफ एन एटम, उस मास ऑफ एन एटम का जो जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर ले रहे हैं, ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 का मतलब है कि जिसके अंदर, आइसोटॉप का मतलब आपको पता है जिसका अटोमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, एंड मास नंबर डिफरेंट। तो अभी आप देखें कि कार्बन 12 जो है, यानी कि जिसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है एंड 6 ही न्यूट्रॉन है, ये 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है। तो वो कार्बन 12 जो है जिसका मास नंबर 12 है, उसके
जो है उसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी चीज़ का, जब भी किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। हम लोगों ने उसको कार्बन के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग फिर से वही जो है बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, सॉरी अगर जो है मेरा बैलेंस जो है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा बन जाएगा। आई एम नॉट टू गुड एट ड्राइंग। सो अब आप देखें कि कार्बन 12 की बात की जाए तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 के अगर मैं क्या कहूँ कि मैं इसके 12 यूनिट बनाऊं, तो ये मैंने 12 यूनिट बना लिए हैं। अब मैं क्या कहती हूँ कि ये जो एक यूनिट है, ये जो 12 में से एक यूनिट है, मतलब 1/12, ठीक है, तो उसको मैं एक 1 यूनिट कंसीडर करती हूँ, 1 यूनिट कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मेरा ये एक यूनिट है। तो इस तरह कार्बन 12 के अंदर कितने हमारे यूनिट्स बन गए? कार्बन 12 के पूरे 12 यूनिट्स बन गए। तो अभी मैं इस प्लेट को थोड़ा सा बड़ा बना दूंगी ताकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो पूरे आ जाएं बनाते वक्त। ठीक है, तो ये 4 और ये हमारे 6 और ये हमारे 12 कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या कहती हूँ कि कार्बन का जो 12 यूनिट्स मैंने बना दिए हैं कार्बन के, अब मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन नहीं, मैं कहती हूँ कि मेरे पास सपोज हाइड्रोजन का एक एटम है। तो मैंने क्या करना है? हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो मैंने क्या करना है? हाइड्रोजन के एटम का मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं कहूँगी कि हाइड्रोजन का जब भी मैं इधर रखूँगी तो वो मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूँगी कि बैलेंस जो है हाइड्रोजन का वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर बन गया है। क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या है? मास नंबर क्या है? हाइड्रोजन का मास नंबर जो है वो 1 है। मास नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो अब आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गया है, ऊपर की तरफ चढ़ गया है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये मास ज़्यादा है इधर, तो अभी मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से यूनिट निकालना शुरू कर दूंगी। तो मैंने क्या किया कि ये 4 यूनिट्स रिमूव किए, मैंने देखा फिर भी कोई चेंज नहीं आया। अभी भी हाइड्रोजन जो है वो छोटा है, इसके बराबर नहीं है। तो अब फिर से मैं देखूंगी कि मैंने और रिमूव किए तो चेंज नहीं आया। मैंने और रिमूव किए और मैंने जस्ट एक यूनिट रहने दिया। तो मैंने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल आ गए। और मैंने ये भी देखा कि कार्बन जो हाइड्रोजन है वो कार्बन 12 के, मतलब 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। अब मैं कहती हूँ कि मैं ऑक्सीजन का मास करना चाह रही हूँ, ऑक्सीजन का मास करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूंगी और मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे मैं फिर से 12 यूनिट्स बना दूंगी। अब मैं क्या देखती हूँ कि ऑक्सीजन में कितने हैं जी हमारे पास? ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है हमारा? ऑक्सीजन का 16। मास नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब मैं देखूंगी कि मैं यहाँ इसमें डॉट लगा रही हूँ ऑलमोस्ट 16। तो मैं क्या देखती हूँ कि ये जो हमारा है कार्बन वाला, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आप कह लें जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया है, क्योंकि कार्बन के अंदर जो है वो 12 है और ऑक्सीजन के अंदर 16 है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से 4 और लेकर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 16। तो ये भी क्या है, ये पूरा का पूरा नीचे आके उसके बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कार्बन 12 के, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12।
ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन 12 के 1 यूनिट के बराबर है और ऑक्सीजन जो है वो 16 यूनिट के बराबर है। हम ऐसे ही नाइट्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं। नाइट्रोजन का मास कितना है हमें पता है, नाइट्रोजन का मास नंबर हमारे पास है जी 14। अब हम देखेंगे कि वो कार्बन जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो हमारा इक्वल होगा नाइट्रोजन का मास जो है ये मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिलेटिव मास होगा। मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 यूनिट ऑफ कार्बन 12। तो स्टूडेंट अब आपको समझ लग गई है कि जब भी हमने देखा कि जो कार्बन जो है हमने उसको 12 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, उसके 12 यूनिट बना दिए हमने। अब उस हर एक यूनिट को आप कंसीडर कर लो कि वो 1 ग्राम के बराबर है वो यूनिट, ठीक है, वो 1 ग्राम के यूनिट बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि जब भी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर था 1, तो हमने क्या किया कि उसका वो कार्बन के 1 यूनिट के बराबर आया, ठीक है, 1/12 के बराबर आया। जब भी हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली तो वो 16 यूनिट के बराबर था, और जब भी हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली तो वो 14 यूनिट के बराबर था। तो हम इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब ये एवरेज मास होगा एज कंपेयर टू 1/12, मतलब कंपेयर टू 12 का मतलब होता है कि हम लोगों ने 1/12 उसके 1 यूनिट को बनाया है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन 12 के 1/12 मतलब जो हमने एक यूनिट बनाया है उससे कंपेयर करके हम लोगों ने क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, या इसकी ये डेफिनेशन है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन भी साथ में होगी, एटॉमिक नंबर उसमें सेम होगा बट मास नंबर जो है वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइए अब हम इसका ना यूनिट देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट कौन सा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। अब हम देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अब हम वो देख लेते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने कार्बन के 12 हिस्से कर लिए हैं और उन 12 हिस्सों में से हम एक हिस्से को कहते हैं कि वो उसका एक यूनिट है, तो वो 1/12 पार्ट बनेगा कार्बन का, तो हम उसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे। तो जितने भी हम जैसे कि कोई एटम है उसका एटॉमिक मास जो है वो 6 है, तो हम कहेंगे कार्बन के 6 यूनिट जो हैं उसका एटॉमिक मास बराबर है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है ग्राम के साथ, रिलेशन विथ ग्राम। तो 1 AMU जो है हमारा 1 AMU वो बराबर है 1.66 क्रोस 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास के जो है यूनिट की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका मोस्टली वो क्वेश्चन रिलेशन पूछ लेता है कि ग्राम के साथ, आपके एक्सरसाइज में भी है और वो क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लेता है कि ग्राम के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU जो है 1.66 क्रोस 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है।
और मोस्टली वो आपको कंफ्यूज किस तरह करेगा कि या तो वो कहेगा कि 1.66 क्रोस 10⁻²4 ग्राम पॉजिटिव हटा देगा, या फिर कहेगा 1.66 क्रोस 10⁻23 ग्राम, या फिर वो क्या करेगा 1.66 क्रोस 10 रेज पार वो क्या कह देगा मिलीग्राम कह सकता है, वो इसकी जगह वो केजी लगा सकता है। तो आपने याद रखना है कि हमारा जो है वो 1.66 क्रोस 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है 1 AMU। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसमें ये हमारा एग्जैक्ट मास नहीं बताता, एटॉमिक मास नहीं बताता, रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन उसके आसपास मतलब करीब बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास, कुछ पॉइंट्स का ही फर्क होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना है। और अगर कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आपने जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि ये वाला टॉपिक मैम समझा दे, तो मैं आपको वो वाला टॉपिक समझा दूंगी। और जो है आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर योर सेल्फ more as you can. Bye.